ऋषियों ने कहा आखिर भगवान के दर्शन के लिए भी अनुमति? बोले हाँ, भगवान के दर्शन के लिए बिना पूछे कैसे जा रहे हो? ऋषियों ने कहा तो अनुमति दे दो, जाए दर्शन कर ले। द्वारपालों ने कहा नहीं, अभी भगवान सो रहे हैं, अभी मत जाओ। ऋषियों ने कहा भगवान सो रहे हैं? आखिर भगवान तो अपने भक्तों के लिए हमेशा बैठे रहते हैं और तुम कह रहे हो भगवान सो रहे हैं। द्वारपालों ने कहा नहीं बाबा जी, लौट जाओ यहीं से, भगवान अभी सो रहे हैं, अभी दर्शन बंद है। ऋषि कई बार जाने का प्रयास किए, लेकिन ये द्वारपाल धकेल कर बाहर कर दिए। और जब नहीं जाने दे द्वारपाल, तो ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम 7 जन्म के लिए राक्षस हो जाओगी। और जो ही श्राप मिला इनको, भगवान दौड़े दौड़े चले आए। भगवान ने कहा मुनिवर आप इनको क्षमा कर दीजिए, अपने ये बच्चे हैं। श्राप दे दिए। ऋषियों ने कहा प्रभु, जो आपके दर्शन के लिए मना करे उसको आपका पार्षद नहीं, उसको तो राक्षस होना चाहिए, इसीलिए इनको हमने श्राप दे दिया, ये राक्षस होंगे 7 जन्म। भगवान बोले मुनिवर क्षमा कर दो। जब भगवान निवेदन करने लगे, ऋषियों ने कहा महाराज, ब्राह्मणों का श्राप कभी खाली नहीं जाता, लेकिन अब इनको राक्षस तो होना पड़ेगा। लेकिन जाओ, मैं थोड़ा संशोधन कर दे रहा हूं। अगर ये आपका भक्ति करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, आपका भजन करेंगे, तो इनका 7 जन्म में कल्याण होगा। लेकिन अगर ये आपसे विरोध करके रहेंगे तो इनका 3 ही जन्म में कल्याण हो जाएगा। तो बंधु, जय और विजय ने सोचा कि अगर जाना ही राक्षस योनि में तो हम भगवान से विरोध ही कर लें, जिससे 3 ही जन्म में कल्याण हो जाए। और बंधु, यही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए। यही जय और विजय दोनों द्वारपाल त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए। यही दोनों जय और विजय द्वापर युग में शिशुपाल और तंतुवक्र हुए। अच्छा, इन्हीं के उद्धार के लिए भगवान को 4 बार जन्म लेना पड़ा। सतयुग में भगवान हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप के उद्धार के लिए वाराह और नरसिंहावतार में आए। त्रेता युग में भगवान इन्हीं के उद्धार के लिए रामावतार में आए। और द्वापर युग में शिशुपाल और तंतुवक्र के उद्धार के लिए भगवान कृष्णावतार में आए। बोलिए श्री राघव सरकार की जय। भगवान अपने भक्तों के उद्धार के लिए आए। और दूसरी कथा है, एक बार की घटना। एक राक्षस आया, जालंधर नाम का राक्षस, जो कि सारे देवताओं को हरा दिया। यहां तक कि शंकर जी से गया लड़ाई करने लगा। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, शंकर जी से खूब युद्ध किया, लेकिन शंकर जी भी उसको नहीं मार पाए। धनुज महाबल मरई न मारा, वो मरने से भी नहीं मरा, शंकर जी के त्रिशूल से भी जब नहीं मरा, अब जिसको महाकाल भी ना मार पाए। देवता परेशान हो गए, कई दिनों तक युद्ध चला। देवता दर्शन करते रहे युद्ध का। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले महाराज, अब शंकर जी भी हार रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, वो जो राक्षस है वो बलशाली नहीं है। राक्षस बलशाली कैसे, और वो भी शंकर जी ना जीत पाए। देवताओं ने कहा महाराज फिर मर क्यों नहीं रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा ये उसका बल नहीं है। बोले फिर किसका बल है? बोले परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उसकी जो पत्नी है वो परम सती है, इतना पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और उसी पतिव्रत के बल के कारण भगवान शंकर भी नहीं मार पा रहे हैं। भक्तों, ये पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि भगवान भी हार जाया करते हैं। यहां तक कि पतिव्रत धर्म में का जो स्त्री पालन करती है, बंधु जीवन में वो कभी विधवा नहीं हो सकती। माता सावित्री पतिव्रत धर्म का पालन की,
लेकिन जो ही उनके पति का प्राण यमराज आए ले जाने लगे, माता सावित्री भैंसे का पूंछ पकड़ कर खींच ली। कहाँ ले जा रहे हो? यमराज ने कहा इनका टाइम पूरा हो गया, इनको ले जा रहे हैं। सावित्री ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं ले जाना है, अभी जब तक मैं बैठी हूं तब तक हमारे पति नहीं जा सकते। यमराज ने कहा देवी इनका टाइम पूरा हो गया, और जिसका टाइम पूरा हो जाता है एक क्षण भी यहाँ मृत्यु लोक पर नहीं रुक सकते। तुम अगर मांगना चाहते हो तुम कुछ भी वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने पति को मत मांगो। सावित्री ने कहा ठीक है, वरदान हमको यही दे दो कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने कहा तथा, जाओ देवी पुत्रवती हो जाओगी, अब तो ले जाने दो। और जो ही कहे पुत्रवती हो जाओगी, तुरंत हमारी दो चाटा। बोली जब इनको ले जा रहे हो तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी, पहले इनको तो छोड़ो। और बंधु यमराज को उनके पति का प्राण छोड़ना पड़ा। पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत होती है। एक बार बंधु, एक बार एक संत तपस्या करके जंगल से लौट रहे थे, और जो ही जंगल से लौटे तो वहां एक पक्षी बैठा था, ऊपर से महात्मा जी के ऊपर बैठ कर दिया। और जो ही गंदगी महात्मा जी के ऊपर पड़ी, महात्मा जी देखे कि हमारी तपस्या, इतनी तपस्या की और ये तो हमारे ऊपर गंदगी कर रहा है। अब बच्चे को क्या पता कि कौन नीचे है कौन ऊपर है, वो तो अपना काम बना लेता है। अच्छा, पक्षी की भी बड़ी एक विशेषता कि कहीं बैठे रहो तो एकदम ऊपर ही बैठते हैं। और वो जब महात्मा जी के ऊपर बैठ गिरा, महात्मा जी ने उसको श्राप दे दिया, पक्षी तू जा, जल जा। और वो जो चिड़िया बैठी थी वो जलकर भस्म हो गई। महात्मा जी की तपस्या थी। महात्मा जी वहां से निकले। बंधुओं, एक दो बहनें थी, तो एक बहन तो विवाह हो गया, वो अपने घर पर रहती, अपने पति की सेवा करती, पति धर्म का पालन करती। और जो दूसरी बहन थी वो कहीं साधु संगति पा गई और वो साध्वी बन गई, खूब भजन करती। एक गांव में अपनी कुटिया बनाई और उसी में भजन करे, लोग उसको खूब मानते थे। जब वहां से महात्मा जी आने लगे तो जो बहन थी, जो अब जिसका विवाह हो गया था, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, जब उसके दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां पहुंचे कि देवी भिक्षा देही, भिक्षा दे दो। और जो ही भिक्षा मांगे तो बहन जा रही थी गाय का दोहन करने, बछड़ा छोड़ चुकी थी। जो ही महात्मा जी भिक्षा मांगे, बोली बाबा जी ऐसा करो तुम थोड़ी देर रुक जाओ, गाय के स्तन में दूध आ गया, अब हम दूध निकाल लें, इसके बाद तुमको भिक्षा दे देंगे। महात्मा जी ने कहा नहीं हम रुकने वाले नहीं, जल्दी हमको भिक्षा दो, नहीं तो जानती नहीं हो। बहन ने कहा नहीं तो क्या, कोई हम चिड़िया थोड़ो है जो जलकर भस्म हो जाएंगे। महात्मा जी ने सोचा कि चिड़िया तो हम 12 किलोमीटर दूर जलाए थे और इसको इतनी दूर कैसे पता। अच्छा, जब वो बहन गाय दोहन कर ली, महात्मा जी बैठ गए। महात्मा जी बैठे रह गए। जब गाय का दोहन करके चली, महात्मा जी ने कहा देवी पहले तुम ये बताओ तुमको कैसे पता कि हमने चिड़िया जलाई। बहन ने कहा बाबा हम पतिव्रत का पालन करते हैं, इससे हमको सब कुछ पता चल जाता है कहाँ क्या होने वाला है। महात्मा जी ने कहा अच्छा। और बहन वहां से जब चली तो थोड़ा सा दूध जमीन पर गिरा दी और उसके ऊपर थोड़ा सा जल गिरा दी। बाबा जी ने कहा देवी ये क्या कर रही हो, इससे क्या होता है। देवी ने कहा बाबा हम दो बहन थे, एक बहन साध्वी हो गई और जहां उसकी कुटिया है उसके गांव में आग लग गई, और जो आग लगी है उससे पूरा गांव जल गया, लेकिन जो ये हम दूध और जल गिरा दिए इसी के प्रभाव से उसकी कुटिया बच गई, उसकी कुटिया नहीं जली। महात्मा जी ने कहा तुमको इतना पता। अच्छा, हो सकता है उसकी जो तपस्या हो उसके बल से कुटिया बची हो। बहन ने कहा बाबा तपस्या में उतनी ताकत नहीं होती कि कुटिया बच जाए, ये तो पतिव्रत धर्म की ताकत है जिससे उसकी कुटिया नहीं जली। बाबा जी ने कहा अच्छा उसका स्थान बताओ, पहले मैं पता करूं कहाँ ऐसी घटना हुई। वो स्थान बताइए। बाबा जी वहां गए। बहन बताइए बाबा जाना तो कुटिया के किनारे किनारे खोदना, अगर चांदी के कड़े मिलेंगे तो समझ जाना कि ये पतिव्रत धर्म की ताकत से बची है कुटिया।
बाबा जी गए। अच्छा, वहां के पूरे गांव वाले जो थे वो बहन की खूब जय जयकार कर रहे थे, देवी धन्य है, जिनकी कुटिया नहीं जली बाकी पूरा गांव जलकर भस्म हो गया। सब जय जयकार कर रहे थे। बाबा जी पहुंचे, जय जयकार देखिए। बाबा जी ने कहा भैया तुम लोग जो इनकी जय जयकार कर रहे हो ये इसकी ताकत नहीं है। लोगों ने कहा फिर किसकी? बोले इसकी बहन जो पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है उसकी ताकत से कुटिया बची है। लोगों ने कहा ये बाबा विरोध कर रहा है, इसको भगाओ तो यहाँ से। बाबा ने कहा मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। ऐसा करो कुटिया के किनारे किनारे खुदाई करो, अगर चांदी के कड़े मिले तो समझ जाना सही है बात। अब लोग खुदाई किए तो सच में चांदी के कड़े। अच्छा, उस साध्वी को जब पता चला ये बात कि ये हमारी बहन की ताकत से कुटिया बची है, वो सोचने लगी कि इससे बढ़िया तो हम विवाह करके पतिव्रत धर्म का ही पालन करते, इससे ऊंची चीज क्या थी। वो बहन वहां से अपनी कुटिया छोड़कर और अपने बहन के पास चली गई। बहन से बोली बहन ऐसा करो हमारी भी शादी करा दो और हम भी आज के बाद पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे और उसी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बहन ने कहा बहन उससे बढ़िया क्या है? बोली फिर हम शादी किसके साथ करें? बड़ी बहन ने कहा ऐसा करो सुबह तुम उठना, दरवाजे से निकलना, जो पहले मिल जाएगा बस उसी का वर्ण कर लेना। बहन गई, जो ही सुबह उठकर निकली तो देखी एक अपाहिज जा रहा था जो दोनों पैर से लंगड़ा था और वह एक वेश्या के यहाँ ढोलक बजाता था, वही जा रहा था। देखिए अपाहिज दोनों पैर का लंगड़ा लौट आई। बहन से बोली बहन मिला तो लेकिन? बहन ने कहा लेकिन क्या? बोली लेकिन अपाहिज। बोली ऐसा करो आज मैं दूसरे दिन जाना। दूसरे दिन भी निकली, फिर वही अपाहिज मिल गया, लौट आई। बोली ऐसा करो तीसरे दिन जाना। जब तीसरे दिन निकली फिर वही अपाहिज। बोली बहन वही मिल। बोली ऐसा करो उसी का वर्ण कर लो। और ये साध्वी गई, उसी का वर्ण कर ली और उसी को पति मानकर और पूरा जीवन उसी का पालन करती, उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगी, पतिव्रत धर्म का पालन करती। और बंधुओं जब वो जाता तो दोनों पैर से लंगड़ा तो था ही, ये अपने कंधे पर बिठाकर उसको उस वेश्या के यहाँ छोड़ देती। तब ढोलक बजाने जाता था और छोड़ देती। वहां से वो जब कह देता देवी अब तुम जाओ घर, तब वो आती और फिर टाइम से पहुंच जाती, उसको कंधे पर बिठाकर लेकर आती। रोज रोज उसकी खूब सेवा करती। अच्छा, एक दिन की घटना, बारिश का महीना, खूब बरसात हो रही थी और ये बहन उसको कंधे पर बिठाई और लेकर चल दी। जब वहां वेश्या के यहाँ पहुंची तो बारिश तो तेज थी और ये जल्दी जल्दी में ये कहना भूल गया देवी तुम जाओ घर। वहां से वो जल्दी जल्दी तो अंदर चला गया और ये बहन जब देखी कि हमारे पति तो हमको कहे ही नहीं, हम कैसे जाएं बिना उनकी आज्ञा के, वो पूरा दिन उसी बरसात में खड़ी खड़ी भीगती रही। और जब भीगती रही, इतना पतिव्रत धर्म का पालन, उधर भगवान का सिंहासन डगमगाने लगा। दूतों ने कहा महाराज आपका सिंहासन क्यों हिल रहा है? भगवान बोले ऐसा करो जाओ उस देवी को ले आओ, क्योंकि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत है और जब तक उसका दुख नहीं कटेगा तब तक सिंहासन हमारा हिलता रहेगा। भगवान का सिंहासन हिल रहा है। दूत आए, बोले देवी तुम चलो, भगवान बुलाए हैं। देवी ने कहा हमारे पति अंदर गए हैं, जब वो आएंगे तभी हम चलेंगे, उनको छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। अब दूत बड़े परेशान। दूत गए भगवान से, बोले प्रभु वो तो अपने पति को कह रहे हैं जब तक वो नहीं जाएंगे हम नहीं जाने वाले। भगवान को ले जाओ, उसके पति को भी ले आओ। अब गए उसके पति को लाने। उसके पति ने कहा देखो भैया हम यहाँ ढोलक बजाते हैं, वेश्या नाचती है और हमको लेकर चले चलोगे तो वहां हम ढोलक बजाएंगे तो नाचेगा कौन, इसीलिए हमको ले चलना है तो वेश्या को भी ले चलो, जिससे हम ढोलक बजाएं तो कम से कम वो नाचे तो। दूत आए भगवान से, बोले प्रभु वो तो कह रहा है वेश्या को भी लाओ तब हम आएंगे। अब भगवान बोले जाओ वेश्या को भी ले आओ। यहाँ से आए वेश्या को लेने के लिए और जब वेश्या से बोले देवी तुम चलो भगवान बुलाए, वेश्या ने कहा भैया हम यहाँ नाचते हैं तो पूरा गांव देखता है और वहां हम नाचेंगे तो देखेगा कौन,
इसीलिए अगर हमको ले चलना है तो ये जितने गांव वाले हैं इन सबको लेकर चलो तभी हम चलेंगे। भगवान से दूत गए, बोले प्रभु वो तो कह रहे पूरे गांव को बुलाओगे तब हम चलेंगे। भगवान ने कहा जाओ गांव वाले सबको बुला लाओ। और यहाँ से बड़ा विमान लेकर पहुंचे और पूरे गांव को बिठाए, वेश्या को बिठाए, उस देवी को बिठाए, उसके पति को बिठाए और लेकर सीधा भगवान के धाम को पहुंच गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत होती है कि एक बहन केवल पतिव्रत धर्म का पालन की, इससे पूरे गांव वालों का कल्याण हो गया। तो क्या यहाँ एक बहन अगर पतिव्रत का पालन कर ले तो पूरे परिवार का कल्याण नहीं हो सकता? बंधुओं, पूरे कुल का कल्याण हो जाता है पति धर्म का पालन करने से। अच्छा, पतिव्रत धर्म का पालन किया कैसे जाता है? अगर पतिव्रत धर्म को बचाना है तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं माताओं के जो बाल होते हैं, माताओं के बाल का दर्शन कोई परपुरुष ना कर पाए। और माताएं जो सिंदूर लगाती हैं, माताओं के सिंदूर का दर्शन परपुरुष को नहीं होना चाहिए। और माताएं कभी आंख से आंख मिलाकर परपुरुष से बात ना करें। बस 3 काम अगर माताएं संभाल लें तो इनका पतिव्रत धर्म कभी नष्ट होने वाला नहीं। अच्छा, इसको बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ा अच्छा सिस्टम लगाया। केवल एक काम कर लो सब कुछ बच जाएगा। केवल और केवल घूंघट निकाल ले माताएं तो सब कुछ बच जाएगा। ना तो कोई बाल देखेगा, ना सिंदूर देखेगा और ना तो माताओं की नजर मिलेगी किसी से। अब माताएं घूंघट संभाल रही। अरे कहीं अवार्ड मिलने वाला यहाँ नहीं है। अपना सब लोग अपने अपने घर पर अगर संभाल लो तो सबसे बढ़िया। अच्छा, अगर आजकल माताएं बाल को बांध भी लेती हैं तो बाल तो पूरा बाल नहीं, थोड़ा सा निकाल लेंगी कि इसी बहाने थोड़ा सा दिखाई पड़ता रहे। ये दशा है आजकल की। बंधुओं, पतिव्रत धर्म को बचाने के लिए केवल घूंघट निकाल लो, इसी से पतिव्रत धर्म नष्ट होने वाला है ही नहीं। माता बिंद्रा केवल पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, बाकी कोई व्रत नहीं करती। और तहि बल ताहि न जितहि पुरारी, भगवान शंकर उसके पति से हारने लगे। देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास, विष्णु जी से लगे रोने, प्रभु अब तो अभी शंकर जी भी मारे जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा आखिर क्यों? बोले क्योंकि जालंधर उससे हार रहा है। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो। भगवान विष्णु गए उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए। देखिए बंधु, जालंधर को मारने के लिए नहीं गए कि चले शंकर जी से हम युद्ध करें। क्यों? क्योंकि समझ गए जालंधर से हम भी नहीं जीत सकते। अगर जीतेंगे उसका पतिव्रत धर्म खंडित होगा, अपने आप मर जाएगा। और भगवान गए जालंधर का रूप रखकर और बिंद्रा के सामने पहुंच गए। और जो ही माता बिंद्रा ने भगवान को अपने पति के रूप में देखी, अर्थात पर पुरुष को अपने पति के रूप में देखी, तुरंत उसका पतिव्रत धर्म खंडित हुआ और उधर जालंधर की मृत्यु हो गई। यहाँ गोस्वामी बाबा कहते हैं छल करी तार्यो ताशो व्रत, भगवान उसका छल करके व्रत खंडित किए। और जो ही माता बिंद्रा को पता चला कि भगवान हमारे साथ छल किए हैं, माता बिंद्रा ने कहा प्रभु तुमने हमारे साथ छल किया है, ये कोई साधारण दिल वाला नहीं कर सकता। जिसका दिल पाषाण जैसा कठोर होगा वही इस कार्य को कर सकता है। जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम पत्थर हो जाओगी। और जो ही भगवान को श्राप दी, भगवान शालिग्राम के रूप में हो गए। इतना ही नहीं, माता बिंद्रा ने कहा त्रेता युग में हमारा पति रावण बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा तो हमारा आपका हिसाब बराबर होगा। और जो ही माता बिंद्रा ने श्राप दिया, लक्ष्मी जी को पता चल गया कि हमारे पति को पत्थर बनाई है। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी पहुंची और माता बिंद्रा को श्राप दे दी कि जाओ मैं भी श्राप देती हूँ, तुम भी जंगल की घास हो जाओगी।
और माता बिंद्रा लगी रोने कि प्रभु हम तो घास हो जाएंगे, हमको लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। भगवान ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, तुमको लोग उखाड़ कर फेंकेंगे नहीं, जब तक तुम्हारी पत्ती हमारे भोग में नहीं पड़ेगी तब तक हम भोग ही नहीं स्वीकार करेंगे। और बंधु ये जो तुलसी मैया है यही माता बिंद्रा थी। जब तक तुलसी माता की पत्ती भोग में नहीं पड़ती तब तक भगवान भोग नहीं स्वीकार करते। बोलिए तुलसी मैया की जय हो। और बंधु माता बिंद्रा के श्राप के कारण भगवान को आना पड़ा। तीसरी कथा भगवान शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं कि देवी एक बार की घटना घटी। नारद साप दीन एक बारा, 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 कलब एक ते लगी अवतारा, कलब एक लगी ते अवतारा, गिरिजा चकित भाई सुनि बानी, गिरिजा चकित हुई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। शंकर जी कहते देवी नारद श्राप दीन एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और जो ही शंकर जी ने कहा नारद जी ने श्राप दिया, गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, पार्वती जी चकित हो गई। ये रे नारद जी ने आखिर क्यों श्राप दे दिया? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद जी तो भगवान के इतने बड़े भक्त, तो श्राप क्यों दे सकते हैं? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। आखिर भगवान ने कौन सा अपराध किया कि हमारे गुरु जी ने भगवान को श्राप दे दिया? अच्छा, नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। पार्वती जी कह रही हमारे गुरु जी भगवान को श्राप दिए। आखिर भगवान ने कौन सी गलती की? बंधुओं, गुरु पर इतना भरोसा होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए, कितना भरोसा? जितना कि पार्वती जी को है। पार्वती जी कह रही हमारे गुरु जी ने जो श्राप दिया, भगवान कोई ना कोई गलती अवश्य किए होंगे। कहा अपराध रमापति की। ये नहीं कह रही हमारे गुरु जी ने गलत किया जो भगवान को श्राप दिया। नहीं, गुरु गलती कर ही नहीं सकता। अगर गलती किए होंगे तो भगवान ही कोई ना कोई गलती किए होंगे। आखिर भगवान ने कौन सी गलती किया? बंधुओं, गुरु पर इतना भरोसा होना चाहिए, इतना भरोसा कि जितना भगवान पर भी भरोसा ना हो। भगवान से भी ज्यादा गुरु को मानना चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा, जो हमसे ज्यादा संत को मानता हो उसी के हृदय में भगवान का वास होता है। और पार्वती जी जब पूछने लगी कि कारण कौन श्राप मुनि दीना, आप हमको कारण बताइए किस कारण से नारद जी ने श्राप दिया। शंकर जी लगे हंसने। शंकर जी ने कहा देवी, इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। भगवान जिसको जैसा बना देते हैं वह वैसा ही हो जाता है। एक बार नारद जी हिमालय पर घूम रहे थे और हिमालय पर घूमते घूमते गए, हिमालय की शोभा को देखे तो भगवान की याद आ गई। सोचे लाओ हिमालय पर बैठकर कुछ देर भजन कर ले। नारद जी जब भजन करने बैठे तो नारद जी को समाधि लग गई।
वैसे बंधु भगवान नारद जी को एक श्राप मिला था, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रसंग मानस में नहीं है। नारद जी को श्राप क्या मिला था? एक बार राजा दक्ष के 10,000 पुत्र गए थे तपस्या करने, और तपश्चर्या से लौट रहे थे, घर जा रहे थे, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? दक्ष पुत्रों ने कहा महाराज अब हम जा रहे हैं अपने घर, अपना विवाह करके घर बसाएंगे। नारद जी कहे बैठो पहले कुछ सत्संग सुन लो। और उन बच्चों को ऐसा सत्संग सुनाए नारद जी कि वो बेचारे फिर लौट गए, घर का मुंह ही नहीं देखे दोबारा, संन्यास ले लिए सब। राजा दक्ष को पता चला कि हमारे पुत्रों को नारद जी लौटाए हैं। राजा दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ नारद, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम ज्यादा देर कहीं टिक ही नहीं पाओगे, हमेशा चलते रहोगे, क्योंकि ऐसे ही अगर बैठकर तुम सत्संग सुनाओगे, साधु बनाओगे, तो सब साधु हो जाएंगे, गृहस्थी कौन चलाएगा, इसीलिए तुम कहीं बैठ ही नहीं पाओगे। नारद जी जब श्राप सुने तो बड़े प्रसन्न हुए कि अभी तक तो एक जगह बैठ जाते थे, खूब सत्संग होती थी, कम साधु बनते थे, लेकिन अब खूब जगह जाएंगे, खूब साधु बनाएंगे। नारद जी वहां से चले, सोचे कि लाओ ज्यादा देर तो बैठ नहीं सकते, जब तक बैठे तभी तक ठीक। लेकिन जब बैठकर भगवान का स्मरण किए तो नारद जी को समाधि लग गई। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। जीवन में अगर किसी का श्राप मिल जाए बंधु, चाहे श्राप हो चाहे पाप हो, अगर भगवान का स्मरण करने लगो तो ये श्राप और पाप सब खत्म हो जाते हैं। मान लो अगर हम आप जीवन में पाप किए हैं, और बंधु पाप का ये फल होता है कि भगवान में मन नहीं लगता। जीवन में अगर पाप भी किए हो और भगवान का नाम लेने लगो तो बंधु ये पाप की गति भी रुक जाया करती है। वाल्मीकि जी का नाम आप लोग सुने होंगे। वाल्मीकि जी हम आपसे कम पाप नहीं किए थे, हम आपसे बहुत सारा पाप किए थे, एक भी मर्डर नहीं किए होंगे आप लोग, अगर कोई किए भी होंगे तो बताएंगे थोड़ा उनको। लेकिन वाल्मीकि जी बहुत सारे लोगों को मार दिए थे, लेकिन बंधु फिर भी उनका कल्याण हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सीधा नाम ले ही नहीं पाते थे, इतना पाप था, इतना पाप था कि सीधा नाम नहीं ले पाते थे। और जो ही ऋषियों ने कहा राम कहो तो मरा मरा कहते, ऋषियों ने कहा तुम यही जपा करो, इसी से कल्याण हो जाएगा, और मरा मरा जपते जपते उनका कल्याण हो गया। तो बंधुओं ये भगवान के नाम की महिमा है कि अगर जपने लगो तो पाप की गति भी रुक जाती है। नारद जी के श्राप की गति रुकी, नारद जी को सहज विमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई नारद जी को, समाधि में बैठ गए, कई दिन तक कई महीने बैठे रहे। ऊपर से इंद्र देखे, इंद्र को चिंता होने लगी कि ये बाबा जी बहुत दिन से बैठे हैं, कहीं हमारी कुर्सी के लिए तो नहीं तपस्या कर रहे हैं। नारद जी की समाधि देखकर इंद्र चिंतित हुआ। इंद्र ने कामदेव को भेजा कि ऐसा करो कामदेव, जाओ वो जो बाबा बैठा है उसकी समाधि को भंग करो। कामदेव गया नारद जी की समाधि भंग करने, और अकेले नहीं पहुंचा, रंभादिक सुर नारी नवीना, रंभा आदि अप्सराओं को लेकर गया, और वहां शकले अष्टम शरीर कला प्रवीणा, खूब नाच गाने शुरू हुए। अब जब वहां नाच गाने बधाइयां बज रही है, नारद जी का मन तो लग नहीं, मन तो समाधि में लगा। अच्छा कोई भजन कर रहा हो, वहां नाच गाने शुरू कर दो तो क्या भजन हो पाएगी? लेकिन बंधुओं काम सोच रहा है कि नारद जी की समाधि तोड़ो, लेकिन कई दिन तक नाच गाने चलते रहे, नारद जी की समाधि टस से मस ना हुई। क्यों? क्योंकि बंधु कारण है, जब तक हृदय में राम बैठे होंगे बंधु बाहर का काम कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा अगर हृदय में काम बैठ जाए तो बाहर के मंदिर कुछ बना भी नहीं पाएंगे। नारद जी के हृदय में राम बैठे हुए थे, इसीलिए बाहर का काम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और जो एक कामदेव थक गया अपना प्रयास करते करते, कामदेव को एक उपाय सूझा। अच्छा
एक बात है, किसी के दिल में अगर बसना हो, किसी के भी दिल में अपनी जगह बनाना हो, तो बड़ा सुंदर उपाय, उसे की प्रशंसा शुरू कर दो। हाँ, उसके मन में चाहे झूठे प्रशंसा शुरू कर दो, उसके मन में बस जाओ, भैया बड़ा अच्छा आदमी है। नारद जी को जब देखा कि इसके दिल में कैसे जगह, कामदेव गया, बड़ा सुंदर माला बनाया, माला लेकर नारद जी के पास पहुंचा और गले में डाल दिया, जय हो जितेंद्रिय, इंद्रिय शिरोमणि आपकी जय हो। और जो ही प्रशंसा करना शुरू किया, तुरंत नारद जी की समाधि खुल गई। देखिए बंधु, इतने प्रयासों से समाधि नहीं खुली, लेकिन जो ही प्रशंसा के 4 शब्द कान में पड़े, तुरंत उसकी समाधि खुल गई। अब जब समाधि खुली, कामदेव अंदर प्रवेश किया, नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, अमर हो जाओ। और जो ही आशीर्वाद दिया काम को, नारद जी ने सोचा कि एक बार भगवान शंकर के पास ही गया था, तो भगवान शंकर काम को जीते थे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया था, काम को जला दिए थे। और आज हम काम को जीत लिए, लेकिन हमको क्रोध भी नहीं आया, हम काम और क्रोध दोनों जीत लिए। नारद जी को अभिमान हो गया कि हम आज शंकर जी से भी बड़े हैं। और बंधुओं, आज शंकर जी से भी नारद जी को ईर्ष्या होने लगी। नारद जी सोचे, कम से कम हम जाएं शंकर जी से बता तो दें कि अभी तो तुम हमारे गुरु बने बैठे थे, आज से हम तुम्हारे गुरु। नारद जी यहाँ से चले, शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी को पूरी कथा सुनाई। शंकर जी ने कहा, नारद तुम आज हमको कौन कथा सुना रहे हो? रोज आते थे तो भगवान की कथा सुनाते थे, भगवान का भजन करते थे, आज तुम अपनी कथा सुना रहे हो। नारद जी ने कहा, ये बताओ महाराज, ये कथा हमारी तुमको अच्छी नहीं लगी क्या? शंकर जी ने कहा, महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिम यह कथा सुनायो मोही, जो कथा आपने हमको सुनाई है, ये कथा कहीं और मत सुना देना। अच्छा, अगर कहीं सुना भी देना तो भगवान विष्णु को मत सुनाना। नारद जी ने कहा, आखिर उनको क्यों ना सुनाए? शंकर जी ने कहा, क्योंकि उनको मत सुनाना। नारद जी ने कहा, अरे महाराज वो तो सब जानते हैं। शंकर जी ने कहा, जानते हैं फिर भी मत सुनाना। नारद जी ने कहा, क्यों? अगर वो पूछने लगेंगे। शंकर जी ने कहा, चल्यो हूं प्रसंग दुरायो हूं तब हूं, अगर वो प्रसंग उठाएंगे भी तो तुम हटा देना। नारद जी ने कहा, अच्छा। नारद जी वहां से चल दिए। अब जब नारद जी चले, नारद जी सोचे कि ये हमको मना इसलिए किए कि भगवान की निगाह में हमें ऊंचे बने रहे, नारद ना ऊंचा बन पाए, इसीलिए मना की। नारद जी वहां से गए सीधा, अपने लोग कुछ दिन रहे। कुछ दिन बाद चले गए भगवान के लोग, बीड़ा बजाते बजाते, भजन गाते गाते, और पहुंच गए भगवान के लोग। कुछ माताओं को नींद आने लगी। कहा, अच्छा, जब नारद जी बीड़ा बजाते बजाते पहुंचे, भगवान का नाम लेते लेते सब लोग एक बार भगवान का नाम लेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सबको नींद आ रही है कहाँ? अच्छा, जिसको नींद आती है वो पहले बोलते हैं नहीं नहीं। अच्छा, नींद की ये विशेषता होती है, जिसको अगर नींद आ रही हो
अगर पूछो माता जी सो नहीं, नहीं बाबा जी सो नहीं रहे हैं, वो पहले बोलेंगे। ऐसे ही एक दिन एक माता जी कथा हो रही थी, सामने भी बैठी और लगी सोने। हम कथा के तो हमारा कथा में मन, हम तो माता जी को देखे कि कहीं पड़ोसी के ऊपर गिर ना जाए। हम पूछने लगे माता जी सो रहे हो? माता जी नहीं, नहीं बाबा सो नहीं रहे हैं। फिर थोड़ी देर कथा चली, फिर नींद झूलने लगी। हमने कहा माता जी सो रही हो? बोली नहीं बाबा। फिर थोड़ी देर बाद फिर लगी सोने। हमने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा माता जी जिंदी हो? बोली नहीं बाबा। हमने कहा वाह रे माता। तो बंधु यह दशा होती है नींद की। अच्छा, ये नींद आती क्यों है? कथा में अक्सर दिन में भी कथा होती है तो नींद आती ही है। क्यों? क्योंकि कारण है। ये जो निंद्रा देवी है, ये है कौन? ये कुंभकर्ण की पत्नी है। और जब भगवान कुंभकर्ण का उद्धार कर दिए तो निंद्रा देवी पहुंची भगवान के पास। बोले प्रभु अब हम कहाँ जाएं? हमारा कैसे कल्याण होगा? भगवान ने कहा देवी तुम चिंता मत करो। बोले फिर हमको कोई स्थान तो बताओ। भगवान ने कहा जाओ, जहां हमारी कथा होगी वहां तुम अवश्य पहुंच जाना। तो ये निंद्रा देवी जहां भगवान की कथा होती है वहां अवश्य ही किसी न किसी के ऊपर पहुंच जाया करती है। बोले श्री राघव सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बंधु नारद जी भगवान का नाम लेते लेते पहुंच गए क्षीर सागर। और वहां जो ही नारद जी पहुंचे भगवान के पास, भगवान वहां से उठकर मिले। हर्षि उठे मिली रमा निकेता, भगवान उठकर मिले। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई छोटा व्यक्ति पहुंचे तो क्या बड़ा व्यक्ति खड़ा होकर मिलता है? बड़ा व्यक्ति तो बैठा रहता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति पहुंचता है तब छोटे खड़े होते हैं। लेकिन आज नारद जी जब पहुंचे तो भगवान उठकर खड़े हो गए। नारद जी समझे कि इनको पता चल गया हम बड़े हो गए, काम क्रोध जीत गए। अब ये बताओ, ये भी काम क्रोध को जीते हैं, हम भी काम क्रोध जीते हैं, तो हम में इनमें अंतर क्या है? बस अंतर ही थोड़ा लक्ष्मी जी इनके पास है, हमारे पास नहीं है। उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी, उससे बड़े थोड़ो हो जाएंगे। नारद जी सोचे भगवान को पता चल गया नारद बड़े हो गए, इसलिए ये उठकर खड़े हो गए। और नारद जी दौड़े जब चरण स्पर्श करने तो भगवान तुरंत मना कर, अरे नारद चरण मत क्यों। नारद जी समझ गए भगवान को पता चल गया कि ये बड़े हो गए नारद। बंधु नारद के अंदर अभिमान बैठा है। अभिमान जब बैठता है तो यही दशा होती है। अगर कोई आपसे बड़ा व्यक्ति चरण छूने से मना कर दे तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े हो गए, ये समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई विकार आ गया। अगर हम आपको अपने से बड़ा व्यक्ति कोई सम्मान देने लगे तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम इनसे बड़े हो गए, ये समझ जाना चाहिए कि नारद वाली लिस्ट में पहुंच गए हैं। अपने से बड़े का सम्मान कभी नहीं स्वीकारना चाहिए। नारद जी जब गए तो भगवान के नीचे रोज बैठते थे, आज नीचे नहीं बैठे नारद जी, बैठे आसन ऋषि ही समेता। भगवान जिस आसन पर बैठे नारद जी उसी आसन पर ही बैठ गए। लक्ष्मी जी ने कहा नारद नीचे बैठो नीचे। नारद जी तो कुछ सुनाई। भगवान ने कहा देवी नारद आज नीचे बैठने नहीं, आज वो तो सिर पर बैठने आया है, ये तो कोहा आसन पर ही बैठा। और जो ही नारद जी बैठे, कामचरित नारद सब भाखे, पूरा कामचरित नारद जी सुनाते चले गए। और जब कामचरित सुनाते चले गए भगवान प्रशंसा करना शुरू की। अरे नारद तुम्हारे जैसा इस संसार में कौन है, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहे मोह मारे मदमान। अभी तक तो हमारे स्मरण करने से मिटते थे, लेकिन आज से जो तुम्हारा स्मरण करेगा उसके काम क्रोध लोग नष्ट हो जाएंगे। नारद जी और प्रसन्न कि हमारी प्रशंसा भगवान के मुख से। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकले भगवाना। नारद जी अभिमान से बोले महाराज आपकी ही सब कृपा है। नारद जी वहां थोड़ी देर बैठे रहे, वहां से नारद जी चले और अहंकार बढ़ गया। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा प्रभु नारद के अंदर इतना अभिमान और तुम प्रशंसा करके अभिमान बढ़ा दिए। तुम सत्संग नहीं सुनाए नारद को कि कम से कम अभिमान खत्म हो जाता।
भगवान ने कहा देवी अभिमान बढ़ाना जरूरी था। लक्ष्मी जी ने कहा आखिर अभिमान रोग भी कहीं बढ़ाना चाहिए। अच्छा बताओ कहीं रोग भी बढ़ाना जरूरी होता है? थोड़ा जोर से बोलो। रोग तो घटाना। भगवान बोले नहीं देवी कहीं कहीं रोग भी बढ़ाना चाहिए। जैसे मान लो अगर किसी को फोड़ा निकल आए और वह आदमी पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब फोड़ा निकल आया, डॉक्टर उसको 4 दिन की दवा दे देगा, ले जाओ खा लेना ठीक हो जाएगा। और वह व्यक्ति आए 4 दिन की दवा लेकर और दवा खाए ना अलमारी में रख दे, 5वें दिन दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच जाए, वहां जाए डॉक्टर साहब फोड़ा निकल आया, डॉक्टर कहेगा देखो भैया अब ये सूखेगा नहीं, ऐसा करो अभी ऑपरेशन करने लायक भी नहीं है, ये दवा ले जाओ 4 दिन खाना, थोड़ा और पक जाएगा तो इसका हम ऑपरेशन कर देंगे। नारद जी की भी वही दशा। नारद जी गए पहले डॉक्टर शंकर जी के पास, शंकर जी दवा दे दी कि जाओ इसको कहीं बताना मत। नारद जी चले तो आए लेकिन 4 दिन बाद फिर पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने उनको कहा इनका ऑपरेशन ही कर दे। और जब नारद जी वहां से चले तो देखिए बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ था। भगवान जो नगर बसाए वो अपने माया के द्वारा नगर बसाए, और वो नगर जब बसाए तो इतना सुंदर नगर। नारद जी रास्ते में गए, देखिए इतना सुंदर, भाई किसका नगर है? श्रीनिवास पुरति अधिक, वैकुंठ लोक से भी सुंदर नगर। नारद जी देखिए अंदर प्रवेश की, बड़ा सुंदर, वहां की स्त्री पुरुष सुंदर सुंदर, बहुत सारे राजा बैठे हुए थे। नारद जी ने कहा भैया तुम लोग कहां से क्यों आए हो? राजाओं ने कहा महाराज ये शील निधि नाम के राजा हैं जिसकी एक कन्या है विश्वमोहिनी, और विश्वमोहिनी कन्या का स्वयंवर है, उसी स्वयंवर में हम लोग आए हैं। नारद जी गए, जब अंदर प्रवेश किए तो शील निधि को पता चला नारद जी आए, गए लेकर गए, नारद जी का खूब सम्मान किए, जैसे साधु का सम्मान करना चाहिए वैसे। अच्छा ये जो विश्वमोहिनी कन्या थी इसकी 16 वर्ष की, बंधु ये कोई और नहीं थी, ये साक्षात भगवान की माया ही थी, भगवान की पत्नी ही थी जो कि रूप बदल कर आई थी। और जब नारद जी के शील निधि अपनी कन्या को लाकर खड़ा कर दी, नारद जी से बोले महाराज कल हमारी बिटिया का स्वयंवर है, तो थोड़ा हाथ हाथ देखकर इसकी रेखा बताओ कि इसको पति कैसा मिलेगा। नारद जी पकड़े हाथ और बार बार उसका चेहरा देख रहे हैं। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, उसका रूप की सुंदरता देखकर नारद जी पूरा वैराग्य भूल गए और बड़ी बारी लगी रहे निहार, बार बार उसको देख रहे हैं, इतनी सुंदर। अब नारद जी सोचने लगे, नारद जी देखे तो उसके मस्तक की लकीरें बता रही थी कि जो तीनों लोकों का मालिक है वही इसका पति है, भगवान ही इसके पति, आखिर माया है। नारद जी क्या सोचे कि जो इसका पति बनेगा वो तीनों लोगों का मालिक हो जाएगा। नारद जी सोचे तो हम ही बन जाते तो कितना बढ़िया रहता। अच्छा अगर सांसारिक संबंधों में देखा जाए तो जो भगवान की माया है ये नारद जी की दादी लगती है, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अब नारद जी को इतना काम का प्रभाव कि अपनी दादी के ऊपर मोहित है, दादी से ही विवाह करना चाहते हैं। जैसे छोटा सा बालक होता है, उससे पूछो विवाह करोगे, बोलेगा हाँ करेंगे, बोलो किसके साथ, तो बोलेगा अपनी मम्मी के साथ या अपनी दादी की, ऐसे ही बोल देगा। नारद जी की भी वही दशा, आज बोल रहे हैं अपनी दादी को ही हम विवाह करेंगे। नारद जी बार बार देख रहे हैं। अब जब बार बार देख सोचे कि लेकिन कल ही इसका स्वयंवर है और हमारा वर्ण करेगी नहीं, क्योंकि दाढ़ी बाल पक गए हैं, अब थोड़ा सा जाए ब्यूटी पार्लर वगैरह करा लें जिससे थोड़ा बढ़िया सुंदर लगने लगे, जिससे हमारा वर्ण कर ले। नारद जी उठकर चले। शील निधि ने कहा महाराज बैठिए, कल स्वयंवर है बिटिया का। नारद जी ने कहा अरे टाइम कहाँ है हमको। नारद जी यहाँ से बाहर गए तो सोचे अगर भगवान के पास जाएंगे तो बड़ा विलंब हो जाएगा, कल स्वयंवर हो जाएगा, इसीलिए नारद जी गए, वहीं बगीचा था।
जो ही नारद जी बगीचे में पहुंचे और बैठकर लगे भगवान का स्मरण करने, वहीं बुलाने लगे। और जो ही नारद जी भगवान का स्मरण किए, भगवान प्रकट हो गए। अरे नारद क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको? नारद जी ने कहा महाराज आ गए। बोले अरे जो मांगो सो तुम्हारे लिए हाजिर, ज्ञान दो कि भक्ति दो कि वैराग्य दो, जो चाहो सब हाजिर है। नारद जी ने कहा महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य जाए भाड़ में, और वो तो पहले से हमारे पास रखा है। भगवान बोले फिर क्या चाहिए? नारद जी ने कहा आपन रूप दे हो प्रभु मोहि, 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 आने भांति नहीं पाओहि, आने भांति नहीं पाओहि। नारद जी ने कहा महाराज आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा हमारा रूप क्या करोगे? बोले आन भांति नहीं पाओहि, दूसरा कोई उपाय नहीं जिससे उसको पा जाऊं। भगवान ने कहा नारद हमारे तो अनेकों रूप हैं, हम आपको कौन सा रूप दे दें? नारद जी ने यहाँ बड़ी अच्छी बात कह दी। नारद जी क्या बोले कि हमको आप वही रूप दे दो जेहि विधिनाथ हो ये हित मोरा, जिस प्रकार हमारा हित हो जाए। भगवान ने कहा नारद तुम्हारा हित नहीं, तुम्हारा तो परम हित होगा। और यहाँ नारद जी को 3 रूप भगवान दिए। जब नारद शीशा लेकर अपना चेहरा देखते तो भगवान का रूप दिखाई पड़ता, और जब नारद जी को दूसरा कोई देखता तो नारद के रूप में दिखाई पड़ते। लेकिन जब विश्व मोहिनी कन्या देखती तो नारद जी पूरा बंदर का रूप दिखाई पड़ते। मरकट बदन भयंकर देही। वहां से नारद जी शीशा लेकर देखे बड़ा सुंदर रूप, आज तो हमारा ही वर्ण करेगी। अच्छा जब वहां से चले तो शंकर जी के 2 गण पीछे पीछे चल दिए। हाँ अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है तो पड़ोसी मजा लेने पहुंच जाया करते हैं। शंकर जी के दोनों गण पहुंच गए वहां, और जो ही पहुंचे नारद जी सबसे आगे वाली लाइन में पहली ही कुर्सी पर बैठ गए कि बेचारी को ज्यादा परेशान ना होना पड़े, आए हमारा ही जयमाल डाल दे, अपना हो जाए विवाह। पहली लाइन में पहली कुर्सी पर, तो शंकर जी के दोनों गण इनके ठीक पीछे बैठे। दोनों गण आपस में बात करने लगे, भैया आज तक तो बहुत स्वयंवर देखे लेकिन इतना सुंदर राजकुमार नहीं देखे। नारद जी और फूल कर गदगद हो गए। गणों ने कहा महाराज अगर वरण करेगी कन्या तो इसी राजकुमार का करेगी। नारद जी ने कहा हाँ क्यों नहीं करेगी भाई, इतना सुंदर है करेगी। अब जो ही विश्व मोहिनी कन्या जयमाल लेकर निकली, नारद जी तो बैठे हैं, और जब वो जयमाल लेकर निकली तो सामने ही देखी कि मरकट बदन भयंकर थी, बंदर का रूप। तुरंत झट से अंदर चली गई, पहले इस अपशगुन को हटाओ फिर मैं जाऊंगी। नारद जी तो बार बार उचक उचक कर देख रहे हैं क्यों चली गई। गणों ने कहा बाबा आपको देखकर शर्मा गई इसलिए चली गई, आएगी तो आपका ही वरण करेगी। नारद जी बैठे रहे, लोग समझाए बिटिया दूसरी लाइन से चली जाओ, उधर मत जाना। अब वह दूसरी लाइन से गई, नारद जी बार बार उचक कर देख रहे हैं। अब जब देखिए नारद जी ने सोचा लगता है देखिए नहीं, नारद जी कुर्सी रखी तो कुर्सी पर खड़े होकर देख रहे हैं। अब जब नारद जी खड़े होकर लगे देखने, वो दूसरी लाइन से गई और भगवान अपना रूप बदल कर बैठे हुए थे और गई भगवान के गले में जयमाल डाल दी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और जो ही भगवान के गले में जयमाल पड़ा, भगवान हाथ पकड़े और लेकर चले गए। दुल्हन लय गे लक्ष्मीवासा, दुल्हन लय गे लक्ष्मीवासा, समाज सब भय हो दासा, समाज सब भय हो दासा। भगवान हाथ पकड़ कर लेकर चले गए, इधर सब उदास। नारद जी बेचारे और परेशान। गणों ने कहा बाबा अरे कम से कम अपना चेहरा तो एक बार देख लो। नारद जी के बगल में सरोवर था,
वही से सरोवर तालाब में गए, अपना चेहरा जब देखे तो नारद जी को वही बंदर का रूप दिखाई पड़ा। नारद जी ने गणों से कहा, जाओ, तुमने हमारी हंसी उड़ाई, मैं श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। अब नारद जी को इतना क्रोध भगवान के ऊपर, नारद जी वहां से चले, सोचने लगे, तैयो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज मैं भगवान को श्राप दे दूंगा या तो अपना प्राण ही दे दूंगा, सारे संसार में हमारी इतनी हंसी कराए। नारद जी वहां से बड़े ही क्रोधित और भगवान के पास जाने लगे। जो ही गए तो रास्ते में ही भगवान मिल गए। बीच ही पंथ मिली धनुचारी, लेकिन अकेले नहीं, संग रमा सोई राजकुमारी। संग में एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ वही विश्वमोहिनी कन्या। और नारद जी जब देखे, नारद जी तो भगवान को नहीं देखे, भगवान नारद को देखे, भगवान कहने लगे, रे नारद, कहाँ जा रहे हो इतने परेशान। नारद जी देखे तो उस कन्या को और परेशान हो गए। अच्छा, पता बता दिए तो तुम अपने चक्कर में पड़ गए। आज तक यही काम किए हो, दूसरे को ठगे ही हो, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की आज तक किसी की संपदा तो देखे नहीं। समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी कौस्तुभमणि तुम लेकर चले गए, देवताओं को अमृत देकर फुसला कर भेज दिए। भगवान शंकर को बेचारे भोले थे, उनको तो जहर ही पिला दिए। तुम आज तक दूसरे की संपदा देखे नहीं, खुद सबको ठग ठग कर बड़े आदमी बने हो। लेकिन आज तुम अच्छा कार्य किए हो, भले भवन अब बायन दीना, आज तुम भले घर बना दिए हो, आज तुमको अपना फल मिलेगा। जाओ, मैं भी तुमको श्राप दे रहा हूं। नारद जी खूब गाली दी भगवान को। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु कम से कम नारद को चुप तो करो, इतनी गाली दे रहा। भगवान ने कहा, देवी विवाह में गाली शुभ होती है, वहां नहीं मिला, यही नारद के मुख से ही मिल जाए। नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिया। नारद जी कहने लगे, जाओ, जो शरीर धारण करके तुमने ठगा है, तुमको वही शरीर धारण करना होगा। और तुम हमको स्त्री के लिए तड़पाए हो, तुमको भी स्त्री के लिए ही तड़पना होगा। और तुमने हमारा चेहरा बंदर सा बनाया था, तुम्हारी बंदर ही सहायता करेगा, दूसरा कोई सहायता भी नहीं करेगा। और जो ही नारद जी ने श्राप दिया, भगवान अपनी माया समेटे, नारद जी को पुनः वही ज्ञान, वही भक्ति, वही वैराग्य हो गया। नारद जी ने कहा, प्रभु हमने आपको श्राप दिया, ऐसा करो, कोई उपाय करो जिससे हमारा श्राप झूठा हो जाए। भगवान बोले, नारद तुमने श्राप दिया नहीं है, हमने श्राप लिया है। नारद जी ने कहा, तो महाराज नारद ही मिला था लेने के लिए, अगर श्राप लेना था किसी और से ले लेते। भगवान बोले, नारद लेना उसी से चाहिए जो सबसे प्रिय हो, तुम हमारे सबसे प्रिय थे, इसीलिए हम तुमसे श्राप लिए। नारद जी ने कहा, आखिर हमारे हृदय को शांति कैसे मिलेगी। भगवान ने कहा, तुम जिसका कहना नहीं माने थे, भगवान शंकर का, उन्हीं का नाम का स्मरण करो। जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने कहा, जाओ शंकर जी के नाम का स्मरण करो, ओम नमः शिवाय का, इससे तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। नारद जी के भगवान का स्मरण करने लगे। और बंधुओं, इसी नारद जी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। और जो 2 राक्षसों को श्राप दिए थे, वही दोनों राक्षस रावण और कुंभकर्ण बने और भगवान राम अवतार में आए और वही श्राप भोगना पड़ा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आज की कथा को हम लोग यही विराम दे रहे हैं। आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। नहीं, आज कुल सुना देंगे तो कल से सब आने बंद कर देंगे। बाबा जी 12 बजे तक तो कथा सुनाते हैं, इसीलिए आज की कथा हम लोग यही विराम दे रहे हैं। आइए सभी लोग 2 मिनट भाव से भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम